ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 4 मई को। शुक्र अभी तक मेष राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके ये वृषभ में जाएंगे। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र का, 4 मई के दिन दोपहर में 12:35 पे शुक्र मेष से निकल करके वृषभ में जाएंगे, जहां पर पहले से राहु और बुध बैठे हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन होगा, ये कैसे अपना प्रभाव देगा, उसी के बारे में बात करूंगी आप लोगों से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन ये परिवर्तन हो रहा है शुक्र का, तो उस दिन जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और धनिष्ठा के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। और चंद्रमा से ही पंचम भाव में गोचर होगा शुक्र का, जो कि वृषभ राशि है और पृथ्वी तत्व राशि है वृषभ भी। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि शुक्र यहाँ पर अर्थ त्रिकोण की राशि में आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा संयोग निर्मित होगा, क्योंकि जो वृषभ राशि है और कन्या और मकर, शुक्र जब वृषभ में आएंगे तो इन तीनों ही राशियों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। अर्थी साइन जो है, पृथ्वी तत्व जो राशियां हैं वो मजबूत होंगी, और शुक्र जो ग्रह है वो भौतिक संपन्नता को देता है, संबंधों को दिखाता है। इन सारी चीजों को लेकर के शुक्र धन की राशि में, क्योंकि अगर कालपुरुष की पत्रिका को देखा जाए तो वृषभ जो राशि होती है उसको स्वामित्व मिलता है धन भाव का। तो शुक्र का धन भाव में आना एक अच्छी स्थिति है। और जिस दिन ये राशि परिवर्तन होगा दोपहर में 12:35 पे, उस समय पे जो पंचांग की स्थिति रहेगी उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं पंचांग के बारे में आपको बता दूं कि उस दिन पे राशि जो रहेगी वो मकर रहेगी, तो राशि का स्वामी शनि रहेगा। इसके अलावा दिन मंगलवार रहेगा, तो दिन का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह होगा। इसके अलावा तिथि जो रहेगी कृष्ण पक्ष की अष्टमी रहेगी, और नक्षत्र जो है धनिष्ठा का पहला चरण रहेगा। नक्षत्र जो है वो भी मंगल का मिल रहा है, और योग शुक्ल रहेगा, करण कौल रहेगा। तो ये पंचांग की स्थितियां बन रही हैं। तो देखिए, जब शुक्र वृषभ में आएंगे और वहां पे उनको बुध का और राहु का एक प्रभाव मिलेगा, संयुक्त प्रभाव मिलेगा, तो शुक्र यहाँ पर बैठ करके, और जो शुक्र का प्रवेश होगा वृषभ राशि में, तो वो कृतिका के नक्षत्र से होगा, जो सूर्य का नक्षत्र है, वहां से वो ट्रांजिट में प्रवेश करेंगे। तो अलग अलग जो राशियां हैं, 12 राशियां, उनको प्रभाव देंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि हर एक राशि के लिए शुक्र किसी भी भाव से होकर के गुजरेंगे, जहां पर वृषभ की राशि होगी, तो वो वृषभ की राशि धन को ही दिखाती है, धन को लेकर के चलती है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो ये शुक्र का ट्रांजिट है, कहीं ना कहीं उसके धन से संबंधित जो एक्टिविटीज होंगी उनको प्रभावित करने का काम जरूर करेंगे शुक्र यहाँ पर। और ये प्रभाव तब विशेष रूप से प्रभावी हो जाएगा जब किसी की कुंडली में उसके महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में शुक्र कहीं अच्छी स्थिति में होकर के आ रहे होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी जन्मकालीन पत्रिका में शुक्र कहीं डीबीए में आ रहे हैं और ट्रांजिट में भी शुक्र अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो आपको इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तो आपको मैं राशियों के बारे में बताने के पहले ये बताना चाहूंगी कि सामान्य तौर पर जो शुक्र है वो वृषभ में अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। धन से संबंधित जो इवेंट्स होंगे उनमें ये मजबूती देने का काम करेंगे। तो जितने भी सर्विस सेक्टर हैं, चाहे वो जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं वो लोग, या जो भी लोग, क्योंकि कन्या राशि भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, मकर राशि का भी एक इन्वॉल्वमेंट होगा नक्षत्रों के आधार पर। तो दूसरी राशि वृषभ जो है ये धन की राशि है, कुटुंब की राशि है, परिवार की राशि है। तो इन सभी चीजों में शुक्र एक शुभता देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर बैठ करके ये जो 6वीं राशि कन्या है उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो सेवा वाली भावना है उसमें भी एक वृद्धि देने का प्रयास करेंगे। साथ में जो कर्म है उसमें भी एक बढ़ोतरी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मकर में शनि बैठे हुए हैं और शुक्र, बुध और राहु वृषभ में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सबकी लाइफ में एक्टिविटीज होंगी वो कहीं ना कहीं
फाइनेंस को लेकर के, पैसों को लेकर के, संबंधों के इम्प्रूवमेंट को लेकर के, या सर्विस में बहुत ज्यादा एनर्जी देने का प्रयास करना, या जो भी लोगों का कार्य क्षेत्र है उसमें लोगों का रुझान बढ़ना, इस तरह का प्रभाव शुक्र यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। और जब ये कृतिका के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे तो उस टाइम पीरियड में ये जो सिंह राशि है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो सिंह राशि जो होती है वो पंचम राशि होती है ज़ोडिएक साइन की। तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में जो क्रिएटिविटी होती है उसमें एक वृद्धि देखना, या एक क्रिएटिविटी के प्रति एक रुझान बढ़ जाना, इस तरह का माइंडसेट लोगों का डेवलप करने का काम करेंगे शुक्र कृतिका के नक्षत्र से जब निकलेंगे। इसके बाद यही शुक्र जब रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे, तो चूंकि रोहिणी का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो चंद्रमा है और जोडियक में वो सुख भाव को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में जो सुखों से संबंधित चीजें हैं उसमें भी वृद्धि देने का काम करेंगे। जो व्यक्ति की मातृभूमि है उसकी तरफ एक झुकाव, एक लगाव, एक रुझान, या माता के साथ जो संबंध है उसमें एक प्रगाढ़ता या एक अटैचमेंट बढ़ना, इस तरह की स्थितियों को निर्मित करेंगे। और चौथी राशि जो कर्क है उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो चौथी राशि जो कर्क है वो भावनाओं की राशि है, संबंधों की राशि है, माता के सुख के हर एक तरह के जो अचीवमेंट्स हैं या जितनी भी प्रॉस्पेरिटी वाली चीजें होती है जिनसे सुखों का विचार किया जाता है, उन सारी चीजों को कर्क राशि कहीं ना कहीं दिखाती है। तो ये कर्क को भी एक्टिवेट करेंगे। तो हर एक व्यक्ति का जो रुझान रहेगा वो सुख प्राप्ति की ओर रहेगा, संबंधों की ओर भी रहेगा, अपनी मदर के प्रति लगाव झुकाव, इस तरह की स्थितियां शुक्र वृषभ की राशि से जब गोचर करेंगे तो देंगे। इसके बाद यही शुक्र जब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा से ट्रांजिट करेंगे तो ये पुनः जो जोडियाक साइन का पहली राशि मेष है और 8वीं राशि वृश्चिक है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कि मेष राशि जो है वो प्रारंभ को दिखाती है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाती है, शुरुआत को दिखाती है, कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली एसेंडेंट को डिनोट करती है। तो हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी राशि का हो, किसी भी लगन का हो, उसके अंदर जो उसका स्वयं का व्यक्तित्व है, जो उसका लग्न है, उसमें एक इनडायरेक्ट मजबूती देने का भी प्रयास करेगा ये शुक्र का गोचर। और वृश्चिक राशि को भी एक्टिवेट करेंगे। तो किसी की भी पत्रिका में कहीं पर भी वृश्चिक राशि बैठे हो, तो चूंकि वृश्चिक राशि रिसर्च की राशि है और वो अचानक वाली चीजों को भी दिखाती है, शोध को दिखाती है, अकल्ट की ओर, आध्यात्म की ओर, इन चीजों की ओर इंगित करती है। तो हर एक व्यक्ति का जो एक माइंडसेट रहेगा वो कहीं ना कहीं गूढ़ विषयों की ओर रुझान बढ़ना और रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट होना, धर्म, ईश्वर, इन चीजों की ओर एक रुझान देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूरा टोटल ये शुक्र का ट्रांजिट रहेगा वृषभ में, ये हर एक व्यक्ति को पैसे की ओर, सुखों की ओर और क्रिएटिविटी को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, सुख समृद्धि देने का भी प्रयास करेंगे, और लोगों का जो रुझान है उसमें कहीं ना कहीं एक डेप्थ देने का भी काम करेंगे। इस तरीके से आप शुक्र के गोचर को समझ सकते हैं। ये वीडियो मैं बहुत छोटा बनाना चाह रही हूँ और राशियों के लिए जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए मैं दोनों के लिए अलग दे दूंगी 2 वीडियोस। पहले मैंने सोचा कि आपको सिर्फ शुक्र कैसे अपना रिजल्ट दे सकते हैं वृषभ में आकर के। तो यहाँ पर ये जरूर संभावना है कि भले ये टाइम पीरियड कोरोना का है और तकलीफें हैं, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है और अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि पता नहीं लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा कि क्या होगा, लेकिन कुछ भी परिस्थितियां बने, लेकिन शुक्र का वृषभ में जो आना है, अर्थ त्रिकोण में जो आना है, ये कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड चीजों को, कार्यों से संबंधित जो चीजें हैं उसमें ये टोटली ब्रेक नहीं लाने देंगे, ये तो निश्चित है। क्योंकि शुक्र धन के राशि से गोचर कर रहा है तो उसके प्रभाव को ये नहीं होने देंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी बुध भी बैठे हुए हैं जो कि कन्या राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि सर्विस को प्रोवाइड करने वाली राशि, जो सेवा की राशि है कन्या राशि, उसका स्वामित्व लेकर के शुक्र के साथ में अपने आप को कंजक्ट कर रहे हैं। तो शुक्र बुध और राहु का जो संयुक्त प्रभाव रहेगा, और राहु चूंकि शुक्र की राशि वृषभ में अच्छी स्थिति में होते हैं, कुल मिलाकर के कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं, तो इन तीनों ग्रहों का जो संयुक्त प्रभाव होगा ये कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित एक्टिविटीज को जरूर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी
स्तर पर जी रहा हो, किसी भी लेवल पर जी रहा हो, वो अपने कार्यों को कंटिन्यू करने का प्रयास करेगा। भले ही घर के अंदर से बैठ करके उसको करना हो या टेलीफोन के थ्रू करना हो या ऑनलाइन करना हो। मतलब ये है कुल मिलाकर के कि लोगों का जो कार्य क्षेत्र है और जो उनका फाइनेंस है, जो उनकी इनकम है, उन चीज़ों में एक कंटिन्यूटी बनी रहने के योग बनेंगे। और अगर इसको इंडिया के ऊपर अप्लाई करें कि जो भारत की स्थिति बन सकती है, वहाँ पे क्या संभावना बनेगी, तो चूंकि भारत की तो लग्न ही वृषभ है, तो वृषभ में जब शुक्र आएंगे, लग्न में ही शुक्र आ जाएंगे, तो एक तरीके से कंट्री को भी एक स्ट्रेंथ मिलने का योग निर्मित होगा। हालांकि यहाँ पर शुक्र लग्न में बैठ करके अपने मूत्र को राशि तुला का प्रभाव देंगे, और तुला जो है यहाँ पर छठवें भाव को लेकर के चलेगी। भारतवर्ष की अगर कुंडली में देखा जाए तो छठे भाव को देखा लेकर के चलेंगे। लग्नेश भी है यहाँ पर शुक्र, और षष्टेश भी है, छठवें के भी लॉर्ड हैं। तो जो एक रोग ऋण शत्रु है, इनकी वृद्धि भी इनडायरेक्टली देखने को, क्योंकि रोग और शत्रुता का स्वामित्व लेकर के शुक्र लगन में ही आ रहे हैं। फिर भी चूंकि शुक्र वहां के खुद के भी स्वामी हैं, तो वो मूल त्रिकोण का भी प्रभाव देंगे। तो हो सकता है कि जो भारत की तकलीफें हैं, चाहे वो डिजीज के लेवल पर हो, चाहे वो एनिमीज के लेवल पर हो, उसमें इंडिया को बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं भी मिलने पाए, इसके बावजूद जो ओवरऑल स्थितियां बनेंगी वो कहीं ना कहीं, चूंकि अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस होने के जो योग हैं, उनकी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, जितना मुझे समझ में आ रही है चीजें। एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जिस दिन ये परिवर्तन हो भी रहा है, तो उस दिन भी नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा का रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो संबंध बन रहा है शुक्र का, वो मकर, कन्या और वृषभ में, ये तीनों ही राशियों को त्रिकोण के लेवल पर नक्षत्र के आधार पर बांधने का काम करेंगे, और जो प्रोडक्शन है, जो सर्विस है, उसमें ये वृद्धि देने का काम करेंगे। तो मैं आशा कर रही हूँ कि जो शुक्र का ये ट्रांजिट होने जा रहा है 4 मई को, उसका आपको एक बेस, उसका एक आधार आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अपना रिजल्ट देगा शुक्र। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अलग अलग राशियों के बारे में बता दूंगी, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगी तो काफी बड़ा हो जाएगा। ये सामान्य तौर पर मैंने शुक्र के ट्रांजिट के बारे में आपको बताया है, और जो भी स्थितियां बनी हुई हैं प्रेजेंट में, तो सूर्य भी जो है अभी मेष में है, तो अच्छी स्थिति है सूर्य की, और जो क्रिएटिविटी का लॉर्ड है वही मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो एक अच्छा ये संयोग है, शुभ संयोग है कि हर एक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने अंदर से हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि सूर्य मजबूत स्थिति में, उच्च स्थिति में है, तो हर एक व्यक्ति का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो जोडियक के लेवल पर एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोई भी लगन की पत्रिका होगी तो कहीं ना कहीं सूर्य मेष में बैठे होंगे, भले वो कोई भी भाव हो, तो जो स्वाभाविक गुणधर्म है सूर्य का, वो मेष में बैठ करके उच्चता का ही रहेगा। तो जो पराक्रम है, जो हिम्मत है, वो सारी चीजें लोगों की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ही बनी रहेंगी। कुछ स्थितियां जो बहुत ज्यादा विकट हो सकती हैं, वो संतुलित रहेंगी, मैनेज रहेंगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यदि कोई भी एक ग्रह जब ट्रांजिट करता है, तो वो पूरी तरीके से अपना प्रभाव हर एक क्षेत्र पे नहीं दे सकता है, क्योंकि जो दूसरे प्लेनेट होते हैं उनका भी एक इन्फ्लुएंस होता है। जैसे शुक्र अच्छी स्थिति में आए हैं, लेकिन बाकी जो प्लेनेट हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर बैठ करके अपना कार्य करेंगे। लेकिन जैसे शुक्र भी अच्छी स्थिति में आएंगे, और राहु भी अच्छी स्थिति में है, सूर्य भी 14 मई तक रहेंगे यहाँ पर मेष में, तो वो भी मजबूत स्थिति में है। गुरु भी ठीक ठीक स्थिति में है कुंभ में, सेकंड की स्थिति भी ठीक है। थोड़ा सा डिजीज को लेकर के जरूर परेशानी है, क्योंकि शुक्र का जो अपने देश के स्तर पर देखा जाए तो थोड़ा तकलीफ वाला टाइम पीरियड है, और इसमें भी संभावना है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने पाए, कंट्रोल होने की स्थितियां बनेंगी। लेकिन जो ये शुक्र का पूरा ट्रांजिट रहेगा, यहाँ पर तुला राशि का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। वृषभ में भी अगर अपने देश के स्तर पे बात करते हैं, तो स्थितियां जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल होंगी, लेकिन इनके बावजूद भी जो काम धंधे हैं, या जो लोगों का एक मूड होता है, एक माइंडसेट होता है अपनी चीजों को लेकर के, कार्य को करने को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, वो बना रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी।
आगे मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।